नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 को चुनाव की घोषणा की गई थी। चुनाव की घोषणा के साथ भारत में चुनाव की शुरुआत हो गई। चुनाव आयोग द्वारा यह चुनाव 7 चरणों में करवाया गया और 7वें चरण का अंतिम मतदान 1 जून को पूरा हुआ। इस प्रकार अब की बार चुनाव में 78 दिन का समय लगा। 1952 में जब देश का पहला आम चुनाव हुआ था तो उसमें 6 महीने का समय लगा था, लेकिन उस समय परिस्थितियां अलग थी। उस समय ना तो चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण हो पाया था और ना ही मतदाता सूचियां तैयार हो पाई थी। इन दोनों कामों में समय लगना जरूरी था, इसलिए उस समय चुनाव में 6 महीने का समय लगा था। लेकिन 2024 में ये परिस्थितियां नहीं थी, इसलिए एक बड़ा सवाल 78 दिन तक लंबा चुनाव करवाने को लेकर भी उठा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि इतने लंबे चुनाव करवाने की जरूरत क्या थी। जो चुनाव 22 दिनों में हो सकता था उसे बेवजह इतना लंबा खींचा गया। इस चुनाव में लगभग 97 करोड़ मतदाता थे जिन्हें अपने वोट का प्रयोग करना था। चुनाव आयोग की एक आलोचना भीषण गर्मी में चुनाव करवाने के फैसले को लेकर भी की गई। इसमें न सिर्फ राजनीतिक दलों को बल्कि चुनाव ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारियों और मतदाताओं को भी परेशान होना पड़ा। मतदान प्रतिशत कम होने का एक कारण भीषण गर्मी को भी माना जा रहा है। इसके साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के बीच कटुतापूर्ण बयानबाजी और जो भाषा का इस्तेमाल किया गया उसको लेकर भी सवाल उठे। चुनाव आयोग की बार बार चेतावनी देने के बाद भी इस पर कोई रोक नहीं लग पाई। इस बार का चुनाव 2 ध्रुवीय था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्षी दलों द्वारा बनाया गया इंडिया गठबंधन था। इस चुनाव में भाजपा के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व और मोदी सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में करवाए गए कामों का रिकॉर्ड रहा। भाजपा की पूरी चुनावी प्रक्रिया पीएम मोदी के इर्द गिर्द रही। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 206 रैलियां और रोड शो करके अपना पूरा दमखम दिखाया गया। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के पास नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी रही। खैर, अंतिम चरण की 57 सीटों पर मतदान के साथ ही 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों वाली लंबी चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद हर व्यक्ति के दिमाग में यह प्रश्न बना हुआ है कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी। 1 जून को चुनाव प्रक्रिया पूरी होते ही एग्जिट पोल के नतीजे भी आ गए। यहां यह बताना जरूरी है कि यह पूर्वानुमान है, ना कि सही नतीजे। एग्जिट पोल है, ना कि एग्जैक्ट पोल है। एग्जैक्ट का मतलब सही नतीजे, इसलिए वास्तविक नतीजों के लिए सभी को 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। इसी दिन पता चलेगा कि किसने बाजी मारी है। एग्जिट पोल के नतीजे जो कह रहे हैं वह चाहे कुछ भी हो, लेकिन पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। इस दावे का मतलब है कि दोनों ही पक्षों को यह भरोसा है कि चुनाव नतीजे या चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुए हैं। एग्जिट पोल के नतीजे के अनुसार लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार बनने जा रही है। अलग अलग एजेंसियों के अनुमानों के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को जहां 358 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया को 148 सीटें मिलने का अनुमान है। गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में एनडीए अपनी पहले वाली स्थिति बनाए रखने में कामयाब रहा है। वहीं दक्षिण में भी भाजपा का कमल इस बार खिल सकता है, ऐसा अनुमान है। 18वीं लोकसभा के लिए भाजपा अपने आप 370 और एनडीए को 400 सीटों के पार पहुंचाने के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी। भाजपा ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था। 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी एनडीए एग्जिट पोल के अनुमानों में 350 का आंकड़ा पार करती दिख रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार जिस तमिलनाडु और केरल में अभी तक कमल नहीं खिला था,
वहां भी इस बार कुछ सीटें भाजपा की झोली में आती हुई दिखाई दे रही हैं। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी भाजपा को भारी सीटें मिल सकती हैं। 10 एजेंसियों द्वारा कराए गए एग्जिट पोल में न्यूज 24, टुडेज चाणक्य ने एनडीए को 400 सीटें और इंडिया गठबंधन को 107 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। एबीपी न्यूज सी वोटर ने एनडीए को 353 से 383 सीटें मिलने और इंडिया गठबंधन को 152 से 182 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स ने अपने एग्जिट पोल में कहा है कि 2024 के चुनाव में एनडीए को 253 से 268 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 118 से 133 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ एटीसी ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 358 सीटें और इंडिया गठबंधन को 152 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। TV9 भारतवर्ष पोल स्ट्रैट ने एनडीए को अपने एग्जिट पोल में 342 सीटें और इंडिया गठबंधन को 166 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। इंडिया न्यूज डायनेमिक्स ने एनडीए को 371 सीटें और इंडिया गठबंधन को सिर्फ 125 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। रिपब्लिक PMARQ ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 359 सीटें मिलने और इंडिया गठबंधन को 154 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। इंडिया टीवी CNX ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 371 से 401 तक सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। वहीं इंडिया गठबंधन को 109 से 139 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। जन की बात एक और एजेंसी है जिसने एग्जिट पोल किया है, ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 362 से 392 सीटें मिलने की बात कही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 141 से 161 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। न्यूज नेशन ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 342 से 378 सीटें दी है। वहीं इंडिया गठबंधन को 153 से 169 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। इस तरह यदि इस एग्जिट पोल के नतीजों को देखें तो एनडीए का औसत आंकड़ा आसानी से 350 सीटों को पार करता हुआ दिख रहा है। भाजपा अकेले ही 300 से ज्यादा सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रही। इसी तरह इंडिया गठबंधन की सीटों का औसत 150 के आसपास निकल कर आ रहा है। इससे साफ है कि कांग्रेस के हिस्से में अब की बार 70 से 75 तक सीटें आ सकती हैं। एग्जिट पोल के नतीजों को यदि राज्यवार देखा जाए तो एग्जिट पोल के अनुसार गुजरात की सभी 26 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलने का अनुमान है। वहीं केरल में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि इससे पहले वहां बीजेपी का खाता नहीं खुला था। तमिलनाडु में एग्जिट पोल के अनुसार 10 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं। कर्नाटक में एनडीए गठबंधन को 24 सीटें तो इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। महाराष्ट्र में 33 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में दिखाई गई है तो 15 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 24 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को इस बार सिर्फ 17 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन को एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार 30 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है तो इंडिया गठबंधन को सिर्फ 9 सीटों पर जीत दाखिल करते हुए दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को 68 सीटें 80 में से 68 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं इंडिया गठबंधन को सिर्फ 12 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। राजस्थान में 25 में से 22 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी जो कि एनडीए का ही एक घटक है 22 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। झारखंड में 12 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए
कि ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं, वास्तविक नतीजे नहीं हैं, एग्जैक्ट पोल नहीं। असली स्वामी तो जनता है। जनता ने 18वीं लोकसभा के लिए शासन की बागडोर किसे सौंपी है, यह तो 4 जून को ही पता चलेगा। इसलिए 4 जून का इंतजार कीजिए और तब तक इन्हीं एग्जिट पोल के नतीजों में उलझे रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।